नमस्कार मित्रों, आज का प्लान बहुत ही शानदार और सुंदर प्लान बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सारे प्लान वास्तुशास्त्र के अनुरूप होता है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ 30 बाई 36 फीट में बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्लान। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पूरा प्लान आपके लिए रेडी किया गया है। बस इसको समझाना बाकी है और पूरे घर का वास्तु आपको बताना बाकी है। ठीक है, ध्यान से प्लान को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी आप एक अच्छा घर बना पाएंगे। अगर आपका पुराना घर भी है तो आप इस प्लान को समझने के बाद अपने घर का वास्तु भी सही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्लान है वो ईस्ट फेसिंग यानी कि पूरब मुखी है। कौन सी दिशा है? पूरब दिशा। आगे से चौड़ाई कितनी कवर की गई? यहां से लेकर इस पिलर से लेकर इस पिलर तक 30 फीट कवर की गई है। पीछे से चौड़ाई कितनी कवर की गई है? इस पिलर से लेकर यहां तक हमारी 30 फीट चौड़ाई कवर की गई है। लंबाई की बात करें तो 36 फीट इधर से लंबाई कवर की गई है और 36 फीट इधर से। कहां पर कौन सी दिशा है ध्यान से समझिएगा। आगे पूरब दिशा है, ईस्ट है, तो ठीक इसके मकान के पीछे पश्चिम दिशा रहेगी जिसको हम वेस्ट कहते हैं। इस साइड में इसके नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा रहेगी। इस तरफ इसके साउथ यानी कि दक्षिण दिशा रहेगी। तो अब आपको घर का निर्माण कैसे करना है? सबसे पहले देखिए, अगर आपका प्लॉट 10 डिग्री 15 डिग्री घुमा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने घर का निर्माण करना है। जैसा कि ये प्लॉट 16 डिग्री घुमा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग इसका निर्माण किया गया है। तो मेन इसमें क्या रहेगा? मेन आपका जो मुख्य दरवाजा रहेगा वो आपका दूसरे भाग यानी कि तीसरे और चौथे भाग में ना बन के सीधा आपके इस भाग में यानी कि चौथे और पांचवें भाग में बनेगा। तो यहाँ पर आपका मुख्य दरवाजा रहेगा, मेन डोर, जिसको हम मुख्य दरवाजा कहते हैं। जब भी आप पूर्वमुखी घर बनाएं, दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो आपकी दिशा जो फ्रंट में आ रही है वो पूरब दिशा ही आ रही है, इस चीज का ध्यान रखें। और सेकंड चीज, इस कॉर्नर में कभी भी मुख्य दरवाजा ना बनाएं। जिन घरों में मुख्य दरवाजा इस कॉर्नर में होता है उन घरों में काफी महिलाओं को लेकर परेशानियां उत्पन्न होती है, कोर्ट कचहरी होती है, बीमारी होती है और बहुत तरह की चोरी जैसी आशंका घर में बनी रहती है। तो अग्नि कॉर्नर में पूर्वमुखी घर का मुख्य दरवाजा ना दें। यह आपका मेन डोर रहेगा। मेन डोर आप देखिए यहां से लेकर यहां तक भी बना सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी रख सकते हैं। आगे आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो ये 14 फीट 4 इंच की चौड़ाई रहेगी, 10 फीट की लंबाई रहेगी। ये इतना एरिया पूरा बरामदे का रहेगा। इस तरफ आप लॉन यानी कि बगीचा वगैरह लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे वगैरह भी आप यहाँ लगा सकते हैं, अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं, सबसे उत्तम स्थान होता है। तो उसके बाद में देखिए, इस तरफ आप प्रवेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका अग्नि कॉर्नर है। कौन सा कॉर्नर है? अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर के अंदर वास्तु के अनुरूप आपको क्या बनाना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुरूप अग्नि कॉर्नर में आपको रसोई घर बनानी चाहिए, जो कि आपकी 10 फीट ऐसे लंबाई रहेगी, 12 फीट चौड़ाई। तो आपको पता है 12 बाई 10 में बहुत सुंदर और बड़ा रसोई घर का निर्माण हो जाता है। एक विंडो आपकी फ्रंट में देनी है, एक विंडो इधर। जिन घरों में महिलाओं की तबीयत डाउन रहती है या जिन घरों में बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती, उनके अग्नि कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर में दोष देखने को मिलता है। तो इन दोषों को अगर आप सुधार करवाते हैं तो आपकी बच्चियों की शादियां वक्त पर हो जाती है और महिलाओं का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। तो ऐसी जानकारियां सिर्फ आपको एक वास्तुशास्त्री दे सकता है, वास्तु अनुरूप जब आप प्लान देखते हैं तब। तो ये आपका रसोई घर हो गया। उसके बाद में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 12 फीट और 12.5 से 2 इंच ज्यादा यानी कि 12 फीट 8 इंच आपका होल हो गया आंगन। आंगन पुराने जमाने में जो आपका बीच का पोर्शन रहता था वो आसमान तक भी खुला रहता था। आज भी साउथ इंडिया में जो घरों का निर्माण होता है उनमें ये ब्रह्म स्थान आसमान तक खुला रहता है, जो सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण ना तो साइंटिफिक आप दृष्टि से देखेंगे तो उचित रहता है और ना ही आप वास्तु की दृष्टि से देखते हैं तो उचित रहता है। तो यहाँ पर आपको निर्माण नहीं कराना है, इस जगह को आपको खाली ही रखना है। चाहे नीचे आपके एक ही कमरा बने, आप ऊपर बना लीजिए, मगर आप अगर इस स्थान में निर्माण करवा लेंगे तो आप कभी दूसरा कमरा भी भविष्य में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको नुकसान देखने को भविष्य में मिलते हैं।
अब आप ठीक सामने प्रवेश करते हैं तो आप 6.5 बाई 8 फीट का एक स्टोर रूम देखते हैं। स्टोर रूम काफी उचित रहता है घर के अंदर और उचित दिशा में बनाया हुआ, क्योंकि दक्षिण दिशा में भारी सामान आप रख सकते हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा घर का सामान आप स्टोर रूम में कलेक्ट कर सकते हैं। घर में इधर उधर वो बिखरा नहीं रहेगा, तो एक स्थायी जगह आपकी हो जाएगी और वास्तु सम्मत रहेगी। उसके बाद में आपकी सीढ़ियां दी गई। सीढ़ियां पूर्ण रूप से वास्तु को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पूर्वमुखी घर में सबसे शुभ सीढ़ियों का स्थान होता है ये दक्षिण की कॉर्नर। यहाँ पर पीछे एक विंडो आप दे सकते हैं जैसा स्टोर रूम में दिया है, और क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनानी है। एंटी क्लॉक कभी भी सीढ़ियों का निर्माण ना करें। जिन घरों में एंटी क्लॉक सीढ़ियां बनी होती है उन घरों में बच्चों का भविष्य होता है, वो उस ग्रोथ से आगे नहीं बढ़ पाता है, उतना ग्रोथ नहीं ले पाता है जितना उनको लेना चाहिए, और उनका भविष्य बीच में ही अटका रहता है। पैसे संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप ठीक सामने प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका 4 बाई 6.5 फीट में एक लेटरिन बाथरूम बनाया गया है। उसके बाद में इसका वेंटिलेशन पीछे दिया गया है। यहाँ पर एक बेडरूम है 12 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे, तो 12 बाई 11 का बेडरूम है। 2 विंडो दी गई है। नर्तज्ञ कॉर्नर का रूम है। घर के मुखिया का स्थान होता है। आपके घर में कोई भी मुखिया है, आपके माता पिता हैं या आप स्वयं हैं, तो इस रूम में आप निवास करें। आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। मगर एक चीज का ध्यान रखें, नर्तज्ञ कॉर्नर में जब भी आप किसी भी चीज का निर्माण करें तो इसका स्तर अन्य पूरे घर से ऊंचा रखें। सेकंड चीज है, यहाँ पर किसी भी तरह का खड्डा, सेफ्टी टैंक, बोरवेल, इनका निर्माण कभी भी भूल कर ना करें, बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। विंडो को उचित समय ही खोलें, पूरे दिन विंडो खुली ना रखें। इसके ठीक सामने एक डोर दिया गया है, दोनों डोर आमने सामने है। एक बेडरूम दिया गया है वायव्य कॉर्नर में। वायव्य कॉर्नर चल होता है। जिस तरह वायव्य कॉर्नर आप नाम से पता है कि ये वायु का स्थान होता है, यानी कोई चीज स्थायी रूप से निवास यहाँ पर नहीं कर सकती। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ रहा है तो वायव्य कॉर्नर के रूम में आप ठहराते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ रहता है। 12 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे दोनों रूम सेम साइज के दिए गए हैं। 2 विंडो दी गई है। वायव्य कॉर्नर में विंडो दी हुई बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। फिर आप आंगन से इधर प्रवेश करते हैं। बच्चों के लिए स्टडी रूम दिया गया है 8 बाई 12 फीट का, और एक विंडो इधर खोली गई है। और यहाँ पर इसके अंदर ही हमने एक डोर दे दिया है जिसमें हमने 6 बाई 5 का पूजा कर पीछे एक वेंटिलेशन विंडो दे दी है। तो बहुत ही शुभ वास्तु के अनुरूप घर है। देखने में भी आपको बहुत अच्छा ये प्लान लगा होगा। तो इस अनुसार अगर आप वास्तु अनुरूप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास के भी अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवा सकते हैं। मगर घर का, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर करें, ताकि आपके बच्चों के भविष्य में भी उनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, स्वास्थ्य उत्तम रहे और घर में आपकी खुशहाली बनी रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।